एक बार की बात है, बर्फीपुर में एक बहुत ही गरीब चाय वाला रहता था। वह मेहनत करके अपनी रोटी कमाता था। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। वह घर में अकेला ही रहता था और खुद ही मेहनत करके अपनी रोटी खाता था। कुछ दिन बाद उसकी बुआ उसके पास आई। वह चाहती थी कि अब चाय वाले की शादी हो जाए और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इसी कारणवश वह अब यहाँ आई थी। उसने उसके लिए खाना बनाया और अब उसका इंतजार करने लगी। उसके आते ही उसकी बुआ बोली, आ गए तुम बेटा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे प्रणाम बुआ, तुम कब आई? मुझे कई दिनों से बहुत अकेला महसूस हो रहा था। शुक्र है तुम आ गई। हाँ बेटा, अब जब तक तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जिस दिन तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी मिल गई उस दिन मैं चैन से जी सकूंगी। अरे बुआ, मैं शादी कैसे करूं? मुझसे तो घर के गुजारे के लिए पैसे बहुत परेशानी से बनते हैं। उसको मैं कहां से खिलाऊंगा? अभी तो मेरा गुजारा ही मुश्किल से होता है। कोई बात नहीं पुत्र, तुम ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो। भगवान तुम्हारी एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। अगले दिन वह काम पर गया और सिर्फ 10 रुपए में ही चाय बेचता था। शाम को वह मेहनत मजदूरी करके वह घर को चला गया। घर वापस जाता वह बोल रहा था कि आज मैं घर पर क्या लेकर जाऊं? कुछ खास कमाई हुई ही नहीं। उसने अपनी रूखी सूखी रोटी खाई और चैन की नींद सो गया। एक दिन चाय वाले के पास एक बुजुर्ग आए और उनसे बोले, बेटा, मैंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, थोड़ी सी चाय पिला दो, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे काका आओ, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है। अरे काका, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुफ्त में ही चाय पिला दूंगा। उसने उसको बड़े प्रेम से चाय पिलाई और उन बुजुर्ग ने उसे लाल पोटली दी। पोटली देने के बाद बुजुर्ग बोले, बेटा, इस पोटली को ले जाओ और मयूर जंगल में एक तालाब है, उसमें उंडेल देना। ऐसा इस पोटली में क्या है काका? क्या होगा अगर इसे मैं उस तालाब में फेंक दूंगा तो? तुम्हें जैसा बोला गया है वैसा करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जब तुम मयूर जंगल में जाओगे। सुबह उठकर वह मयूर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह उस तालाब पर पहुंच गया और उसने उस पोटली को फेंक दिया। जब वह वहां से वापस जाने लगा तो अचानक पीछे कुछ जादुई सा चमकने लगा। उस जादू में से एक बहुत खूबसूरत परी निकली जिसका एक ख्वाब अधूरा था, लेकिन वह उस ख्वाब को भूल रही थी और अब वह बेचैन थी। जो भी आदमी उसका ख्वाब उसे बता दे तो वह उसे मानने पर कुछ भी दे देगी। उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह अब आजाद तो हो गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह इधर उधर भटक रही थी। एक दिन वह परी उसी चाय वाले के पास आ पहुंची और उससे कुछ पीने को मांगा। उसने उसे चाय पिलाई और उसके पास कुछ देने को तो नहीं था, तो उसने उसको मुफ्त में चाय पिला दी। वह घर वापस आया और उसी औरत के बारे में सोच रहा था। उसने यह सारी बात अपनी बुआ को बताई। उसकी बुआ मन ही मन मुस्काई कि चलो, कोई तो लड़की इसके मन में आई। उस औरत के आने के बाद चाय वाले की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगी। अब उसका धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। ऐसे ही चलता रहा और अब उसके पास बहुत धन हो गया और उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। बैठे बैठे वह एक बार फिर उस औरत के बारे में सोचने लगा। वह मन ही मन उन औरत से मिलना चाहता था और उन्हें धन्यवाद देना चाहता था कि जब से वह उनके पास आई उस दिन से उनके काम में बहुत उन्नति हुई। अब उसने उससे मिलने की ठान ली। दिन भर वह काम करता और जी भर के मेहनत करता और शाम को वह उन्हें ढूंढने जाता। ऐसा कई दिन चलता रहा। चाय वाला अब उनको ढूंढने के लिए रोज आता, लेकिन वह उसे नहीं मिली। अब वह मन ही मन निराश होने लगा। कहीं न कहीं वह उनसे प्रेम करने लगा था। उधर परीलोक से एक और परी उससे मिलने आई और वह बोली, कैसी हो निहारिका, कैसा चल रहा है तुम्हारा वक्त धरती पर? हाँ, घर से तो अच्छा ही है। पिताजी की हर वक्त की डांट से तो मैं यहाँ शांति से जीवन व्यतीत करती हूँ। ऐसा मत बोलो निहारिका, पिताजी तुम्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, तुम उनकी बात का बुरा मत मानो। पता ही है मुझे सब। मुझसे एक जादू ही गलत हुआ था तो उन्होंने मुझे धरती पर क्यों भिजवा दिया। ऊपर से मुझे मेरी सबसे कीमती वस्तु को भूल जाने की सजा दी। ऐसे भी कोई करता है? कोई बात नहीं, सब अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना ख्याल रखना।
परी उड़ती हुई अपने पिता के पास आई और उसे देखते ही वह बोला, कैसी है वो? कितनी नाराज है मुझसे। नाराज तो है वो पिताजी, आपको उसका सबसे बड़ा सपना तो नहीं उसे बुलाना चाहिए था। आपको पता है कि वह कितनी आतुर थी शादी के लिए, उसके सपनों के राजकुमार के लिए। पुत्री, उसे प्रेम का भाव ही नहीं पता, उसे प्रेम ग्रहण ही नहीं करना आता। जब वह मेरे प्रेम को ग्रहण कर सकेगी तभी वह किसी को प्रेम दे पाएगी। जिस दिन उसे किसी ने पिता प्रेम के बारे में बताया और उसका प्रेम से मन भर जाएगा तभी वह किसी पर प्रेम उंडेल पाएगी। उसी दिन उसे उसका सपना याद आ जाएगा। ठीक कहा आपने पिताजी, जब तक आप स्वयं पूर्ण ना हो किसी को कैसे दे सकते हो। धन्य है आप पिताजी। कुछ दिन बीत गए और चाय वाले ने उसकी तलाश जारी रखी। एक दिन वह थक हार के बैठ गया और वह प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे उनसे मिलवाएं, हम उनसे मिलने चाहते हैं। एक दिन वह उसे ढूंढता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो अचानक वहां एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनते वह उसकी तरफ गया और बोला, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे जंगल में क्यों बैठे हो? अकेले तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे माता पिता परेशान होंगे। काका, मुझे मेरे पिताजी ने मारा और मैं उनसे नाराज होकर घर छोड़कर चला आया। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार मेरे दो दोस्त थे, वह बहुत पक्के दोस्त थे। उन्होंने खाना पीना उठना बैठना सब साथ किया और एक के पिता उन्हें बहुत डांटते, उसकी हर गलती पर उसे टोका। वह मेरा दोस्त अपने पिता पर बहुत गुस्सा करता था, लेकिन उसे यह पता चल गया था कि जब भी उसे उसके पिता डांटते थे तो वह चीज गलत थी। और दूसरा जो मेरा दोस्त था वह अपने माँ बाप का लाडला था, उसे उसके पिता ने कभी डांटा नहीं था। एक दिन वह किसी के घर से कुछ कीमती उठा कर ले आया। उसकी घर जब पता चला तो उसकी माता ने उस वस्तु को छुपा लिया। इससे मेरे उस दोस्त को पता ही नहीं चला कि गलत क्या है। फिर उसने बड़ा होकर किसी बड़े आदमी के घर से कुछ और भी कीमती उठा लिया, जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा और उसकी बहुत ही बड़ी बदनामी हुई। तो बताओ अब किसके पिता सही थे? जिसने अपने बेटे को डांटा था वही पिता सही थे। अब तुम्हें समझ आई, जब भी पिता डांटे वह प्रेम होता है। तो प्रेम को ग्रहण करो। जब तक तुम उनका प्रेम ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम किसी को प्रेम दे नहीं सकते। ठीक है, तो अब मैं घर जाता हूँ और कभी घर से नाराज होकर नहीं जाऊंगा। उस चाय वाले की बातें निहारिका परी ने बहुत ध्यान से सुनी। जब ही उसने पिता के प्रेम को ग्रहण करने की बात की तभी उसे अपने पिता की याद आई और उसने अपने पिता के प्रेम को महसूस किया। अरे हाँ, मुझे मेरा सपना याद आ गया है, लेकिन शुक्र तो इस बात का है कि मुझे प्रेम को ग्रहण करना आ गया। अब मैं शादी कर पाऊंगी और बहुत सुखद जीवन व्यतीत करूंगी। लेकिन मैं शादी करूंगी किससे? उसके बाद वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी और क्योंकि वह उसको धन्यवाद देना चाहती थी और उसे मिलना भी चाहती थी, आखिरकार वह मिल ही लिए और वह उससे बोली, सुनिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने उस बच्चे को समझते हुए मुझे भी बहुत कुछ समझा दिया। मन ही मन वह उससे प्रेम करने लगी। देखिए, धन्यवाद तो मैं भी आपको देना चाहता हूँ। से आप मेरी चाय पी कर गई हैं, उस दिन से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता था, आपको हर रोज ढूंढता था। ये सुनकर वह शर्मा गई और वही उनका प्रेम पनपने लगा। चलते चलते उनकी शादी होगी और वह अति सुखद जीवन व्यतीत करने लगे। परी भी बहुत मेहनत करती और चाय वाला आज भी मेहनत करके बहुत धनवान बन गया। नमस्ते, मैं स्वरा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा।